टुनटुनी चिड़िया की 3 बेटियां थी। टुनटुनी बहुत बीमार हो गई थी, पर उसकी बेटियां उसकी अच्छे से देखभाल करती थी। पर टुनटुनी की सेहत में कोई सुधार नहीं आया। बच्चों, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं है, मुझे माफ कर दो बच्चों। मैं तुमसे दूर जा रही हूँ। इतना सुनकर तीनों बेटियां रोने लगी और कहने लगी, माँ, तुम हमें छोड़कर चली जाओगी तो हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? लेकिन टुनटुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि टुनटुनी इस दुनिया से जा चुकी थी। तीनों बेटियां बहुत दुखी हुई और बहुत रोई। तीनों बेटियों ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और घर लौट आई। तीनों बेटी अपनी माँ के बारे में ही सोच रही थी, तभी उनका चाचा वहाँ पहुँचा। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है? अरे ओ टुनटुनी, कहाँ है तू? बाहर निकल। चाचा, माँ तो इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चल बसी। क्या टुनटुनी चल बसी? ये कैसे हो गया भगवान? चाचा, जो होना तो हो गया, अब तो आगे ये सोचना है कि हमें क्या करना है। मेरे रास्ते का रोड़ा बनी, तुम्हारी माँ तो चल बसी। अब ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। अब मैं तुम तीनों को बेच डालूंगा। ये कहकर वो जबरदस्ती तीनों को बेचने के लिए दिल्ली ले जाता है। तभी वहाँ सौदागर तोता आया। इन तीनों चिड़ियाओं को बेच रहे हो ना? इन तीनों चिड़ियाओं के 3 लाख रुपए मिलेंगे, अगर मंजूर है तो बताओ। इतने कम पैसे क्यों? देखो तो कितनी सुंदर चिड़िया हैं। अभी तो इनकी शादी भी नहीं हुई। मैं इनके पूरे 6 लाख रुपए लूंगा। हाँ ठीक है, ये लो चेक, पूरे 6 लाख का है। चाचा कौए ने पैसे लिए और तीनों बेटियों को छोड़कर वहाँ से चला गया। तीनों बेटियां सौदागर तोते के सामने गिड़गिड़ाने लगी। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन निर्दयी सौदागर उनकी कोई बात नहीं मानता, बल्कि उन्हें डरा धमका कर अपने घर ले जाता है। दीदी, हमें यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। उन तीनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जाए। रात के समय जब सब सो रहे थे तो वो तीनों वहाँ से भागने का प्रयास करती हैं, लेकिन सौदागर तोते की आँख खुल गई और उसने उनमें से एक बहन को पकड़ लिया। बाकी 2 बहनें वहाँ से भाग गई, लेकिन डर के मारे वो दोनों एक दूसरे से बिछड़ गयी। बड़ी बहन अकेली एक पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी हो रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं अकेली रह गई हूँ। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानती। तभी वहाँ एक टूनी चिड़िया आई। कौन हो तुम और यहाँ दुखी क्यों बैठी हो? यहाँ बैठने में खतरा है, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं जानती मैं कहाँ हूँ। मेरे चाचा मुझे यहाँ बेचकर चले गए, मैं यहाँ जान बचाकर बैठी हूँ। हे भगवान, ये कैसा जालिम चाचा है। चलो तुम मेरे साथ चलो बेटा। इस तरह बड़ी बहन ने दुखी मन से सारी बात बताई। टूनी चिड़िया ने उसे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। अब वो दोनों साथ में ही रहने लगे, लेकिन बड़ी बहन हर पल अपनी बहनों को याद करके बहुत दुखी होती थी। एक दिन उसने टूनी से कहा, मेरी एक बहन तो आजाद हो गई थी, लेकिन अभी एक बहन वही सौदागर के घर पर कैद है। कि आप मेरी बहन को वहाँ से बाहर निकाल सकती हो? आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहन को वहाँ से निकालने में कोशिश करूँगी। कुछ दिन यूं ही बीत गए, लेकिन टूनी चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उसने सारी बात इंस्पेक्टर कौवे को बताई। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बहन को जल्दी ही वापस लाऊंगा। इंस्पेक्टर कौवा उस जगह पहुंचा और सभी चिड़ियाओं को वहां से बाहर निकाला। दोनों बहनें मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मुझे पता था आप मुझे यहाँ से बाहर जरूर निकालोगी। दीदी, मैंने यहाँ बहुत अत्याचार सहे हैं। जो हुआ उसे भूल जाओ बहना, अभी हमें अपनी बहन को भी ढूंढना है, फिर हम वापस अपने घर चले जाएंगे। इंस्पेक्टर कौवा, टूनी चिड़िया और दोनों बहनें अपनी बहन की तलाश के लिए निकल पड़े। कई दिनों के ढूंढने के बाद उन्हें उनकी बहन मिल गई। दीदी, आप इतने दिन कहाँ थी? मैंने बहुत इंतजार किया आपका दीदी। हमें तुम्हारे चाचा का भी पता चला, वह एक दुष्ट पक्षी है। अब तुम लोग ही बताओ, क्या हम उसे पकड़कर जेल में बंद कर दें? उसने हमें पैसों के लिए बेच दिया, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तभी हम अपना जीवन शांति से जी पाएंगे।
टूनी चिड़िया ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो उनके चाचा को जेल में बंद करवा देगी और उन्हें ट्रेन से उनके घर वापस भेज दिया। वो सब खुशी खुशी तीनों साथ में रहने लगी।